सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है, स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हमें बहुत अच्छी खबरें इस प्लेटफॉर्म पे मिलती रहती हैं। तो आज स्क्रीन पे आपके सामने आठवें वेतन आयोग से संबंधित एक खबर अच्छी है कि आठवें वेतन आयोग के लिए अभी सरकारी कर्मचारी को कितना करना होगा इंतज़ार, जाने लेटेस्ट अपडेट। अब इसके ऊपर जान लेते हैं कि आठवें वेतन आयोग जो जिसको मंजूरी मिल चुकी है उसमें सभी कर्मचारियों को कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इससे संबंधित इसमें खबर है, अंत तक ज़रूर पढ़ें और बिना स्किप किए अंत तक देखें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों को उम्मीद थी कि जल्द ही आयोग का गठन भी कर दिया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अभी आयोग का गठन नहीं किया गया। हालांकि प्रक्रिया जारी है। ऐसे में कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। नए वेतन आयोग को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ गया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद उम्मीद की जा रही थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025 के भाषण में आठवें वेतन आयोग का जिक्र करेगी। वह बताएगी कि किस रोड मैप के तहत नए वेतन आयोग का कार्य होगा, परंतु बजट भाषण में ऐसा नहीं हुआ। कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह उम्मीद थी कि करीब 1 करोड़ 15 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी एवं पेंशन के संशोधन के नए वेतन आयोग के खाके को देश के सामने रखा जाएगा। संसद सत्र के दौरान भी कर्मचारियों को वेतन आयोग के खाके की घोषणा होने की उम्मीद है। अब आगे है कि आठवें वेतन आयोग का अभी होगा गठन। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट से पहले ही आठवें वेतन आयोग की मंजूरी की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की और बाद में पीएम मोदी ने देश को इसकी बधाई दी। साथ ही अभी वेतन आयोग का गठन होना बाकी है। मंजूरी के बाद आयोग के पैनल के एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की जल्द ही नियुक्ति की जानी है। उसके बाद वह रिपोर्ट तैयार करेगा जिसकी सरकार द्वारा समीक्षा की जाएगी और तब जाकर आठवें वेतन आयोग लागू होगा। बजट में नहीं हुआ आठवें वेतन आयोग के लिए आवंटन। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल इस साल के अंत में खत्म हो जाएगा। ऐसे में यह उम्मीद थी कि नए वेतन आयोग का को 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि बजट में नए वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों के अनुसार कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है। ऐसे में जनवरी 2026 में बढ़ी हुई सैलरी मिलना कठिन लग रहा है। 2026-27 के बजट में हो सकता है ऐलान। 2025-26 के बजट में आठवें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी का अनुमानित। ऐसे में हो सकता है कि सरकार 2026-27 के बजट में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन होने के बाद इसे आवंटित करे। ऐसा भी हो सकता है कि बजट में जनवरी 2026 से एरियर के साथ कर्मचारियों की संशोधित सैलरी को लागू किया जाए। तब तक करीब 1 साल में नया वेतन आयोग अपनी सिफारिशें भी लागू करवा सकता है। अभी 1 साल कम से कम लगेगा। व्यय सचिव मनोज गोविल के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2025-26 के केंद्रीय बजट में आठवें वेतन आयोग के किसी खर्च का हिसाब नहीं दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिश की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में कम से कम 1 साल का समय लगेगा। अभी वित्त मंत्रालय ने आयोग की शर्तों पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से सुझाव मांगे। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग आगे की कार्रवाई करेगा। सातवें वेतन आयोग में लगे थे 18 महीने। वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय चाहिए होता है। इस रिपोर्ट की समीक्षा भी की जाती है। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को अंतिम
रूप देने में 18 महीने लग गए थे। 2014 में सातवें वेतन आयोग का गठन हुआ था और 2016 में लागू किया गया था। इस बात पर भी सैलरी बढ़ोतरी करती है निर्भर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर केंद्रीय खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा, इसकी सीमा पैनल की सिफारिशों पर भी 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी निर्भर करेगी। इसी के तहत वेतन और पेंशन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगी। कितनी बढ़ेगी सैलरी, तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन और सैलरी संशोधन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाना है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 तक रह सकता है। ऐसे में 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो लेवल 1 सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। वहीं पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाने की उम्मीद है। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।